नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कर दिया गया है। सभी प्रत्याशी अपने अपने जनता के बीच अब अपनी बातों को प्रमुखता से बताने के उद्देश्य से अपने घर घर उनके घर दस्तक दे रहे हैं। इसी कड़ी में रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 50 से पार्षद पद के प्रत्याशी अर्चना शाहदेव भी चुनावी मैदान में है। अर्चना शाहदेव और उनके प्रतिनिधि प्रमोद शाहदेव का कहना है कि हम लगातार जनता के बीच उनके सुख दुख में साथ रहे। यही कारण है कि जनता की मांग पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। आइए क्या कहना है अर्चना शाहदेव और उनके समर्थक, देखिए केलांचल टाइम्स की खास पेशकश में। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारी जोरों पर है। सभी प्रत्याशी चुनाव चिन्ह मिलने के बाद अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हो गए। आज हम लोग हैं रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 50 में। 50 से प्रत्याशी हैं अर्चना शाहदेव और उनके समर्थक अभी प्रचार करके कार्यालय लौटे हैं। बात करेंगे कैसी है तैयारी, कैसी है मैडम तैयारी? तैयारी तो पूरी जोर शोर से चल रही है। लोगों के बीच जा रहे, क्या कह रहे हैं लोग तो पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं मेरी। क्या समस्या देखने को मिल रहा है वार्ड में? तो बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट, ये सब की समस्याएं बहुत सारी देखने को मिल रही है। मुझे उसका समाधान करने की कोशिश करूंगी अगर मैं जीत के आती हूं तो। इनके समर्थक लोग भी हैं। जब क्षेत्र जा रहे हैं तो क्या देखने को मिल रहा है? क्षेत्र जा रहे हैं तो समर्थन बहुत अच्छी मिल रहा है और आश्वासन भी पूरा मिल रहा है कि अर्चना शाहदेव का पूरा जोर शोर से जिताना है और इस क्षेत्र का विकास में जो छूट गया उस कार्य को पूरा करना है। जब प्रचार में जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं? देखिए, वार्ड नंबर 50 के जितने भी निवासी हैं उन लोगों का कहना यही है कि पूर्व जो पार्षद है पुष्पा तिर्की जी, उनको पिछले 5 साल से हम लोग देखे भी नहीं कि वो पार्षद थी। और क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, लोग का एक भरोसा है कि ये जीतेंगे तो उसको दूर करेंगे। ये भरोसा सब जता रहे हैं और अच्छा समर्थन लोग का मिल रहा है। क्या उम्मीद लगा रहे हैं जब क्षेत्र जा रहे थे? क्षेत्र में ही देखने को मिल रहा है कि लोगों में एक विश्वास है। लोगों को लग रहा है कि पहले जितना काम अधूरा रहा या किसी कारणवश हो नहीं पाया वो ज़रूर पूरा होगा। तो लोगों के मन में पूरी तरह से इन पर विश्वास है और लोग मतलब इनको जिताने के लिए मतलब इनकी जीत की प्रबल संभावना है। लोगों के बात से लग जब इनके प्रचार के लिए आप लोग जा रहे हैं और कह रहे हैं जीत की प्रबल समस्या, दो ऐसे मुद्दे सबसे बड़ा मुद्दा तो मंत्र होगा। सबसे बड़ा मुद्दा तो सड़क है, जो कि बहुत जगह है कि सड़क की स्थिति बहुत ही जर्जर है, वो एक सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा लाइट, ये सब व्यवस्था बहुत ज़रूरी है जो कि मतलब एक डेवलपमेंट को दिखाता है। और लोगों के मन में देखिए बहुत विश्वास दिखा है। लोग बहुत आशा भरी नज़र से देख रहे हैं इधर। लग रहा है कि हाँ, इस बार आएंगे तो बहुत चीज़ परिवर्तन होगा। बिल्कुल। और भी कुछ महिलाएं हैं, जब आप लोग जा रहे हैं इनके साथ तो कैसा महसूस कर? ये अच्छा समर्थन मिल रहा है। लोगों को इनसे उम्मीद है कि ये अच्छा करेंगी और हम लोगों को भी उम्मीद है कि ये जीत के अच्छा करेंगी और सबके लिए कार्य करेंगी, सबके लिए काम करेंगे। जी। आप लोग को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ। चलिए, देखिए सब लोग कह रहे हैं अच्छा लग रहा है। तो क्या उम्मीद है जनता के बीच जब जा रहे हैं? जब जनता का अपार समर्थन हमें मिल रहा है, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में जो पार्षद थी यहाँ पर, उनका इस इलाका के लोगों ने चेहरा तक नहीं देखा, कभी आती ही नहीं थी। क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा था, हो सकता है उनको भी समस्या हुआ होगा, लेकिन कोई चेहरा नहीं देखा। आप जाके देखिए, इधर शिवनगर, प्रेम नगर रोड की जर्जर स्थिति है, नाली ऐसा बज करके बह रहा है कि सब लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि इस बार इस जगह का पार्षद होगा तो यहाँ का कम से कम जो काम अधूरा है उसको पूरा किया जाएगा। इसी अगर जनता का समर्थन मिलता है तो कौन कौन से मुद्दे होंगे? जनता का जितना भी सेवा करना पड़ेगा हम लोग जी जान लगा करेंगे। जैसे रोड का बहुत बड़ा समस्या है, नाली का भी बहुत बड़ा समस्या है। जैसे विकास नगर इलाका, विकास बोलते हैं, प्रेम नगर, शिवनगर, गीता कॉलोनी, इसमें बहुत, कल्याणपुर कल हम बस्ती गए थे, वहाँ भी कल्याणपुर में बस्ती में सब बोले कि यहाँ तो पार्षद कभी आई ही नहीं। वहाँ भी रोड की बहुत जर्जर थी, जबकि एकदम रेलवे स्टेशन DRM ऑफिस से सटा हुआ गांव है, लेकिन वहाँ की स्थिति इतना जर्जर है कि हम लोगों ने प्रयास किया है कि जीतने के बाद यहाँ हम सब काम करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। और लाइट का भी, सड़क नाला से अलग हटकर कुछ, सड़क नाला से अलग हट के विस्थापित गाँव है। विस्थापित गाँव में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि ज़मीन माफिया लोग आ गए हैं।
तो अगर हम उसमें वार्ड 50-51 दोनों ही पड़ता है। अब देखिएगा कुछ दिन पहले हम लोग हेमंत सोरेन जी को भी ज्ञापन दिए हैं, डीसी को भी ज्ञापन दिए हैं। ये गांव आधा से अधिक बेच दिया गया है, जबकि एसटीसी का विस्थापित गांव है। विस्थापित जब इनका कभी बिकता नहीं है, लेकिन प्रतिबंधित सूची में रहने के बाद भी 26 डीड करके इस गाँव को बेचा गया है। ये मैदान अब देख रहे स्कूल मैदान, यहाँ भी हम लोग का था कि स्कूल के लिए दिया गया है, ग्राउंड है, लोग खेलते हैं। यहाँ भी एक डीड बन गया है जिसका म्यूटेशन हो गया सीओ ऑफिस से। कैसे म्यूटेशन हो गया समझ में नहीं आ रहा है, जबकि पुनर्वास का ज़मीन है। पुनर्वास की ज़मीन कहीं बिकता नहीं। ये मेरे प्राथमिकता के साथ इसको हम लोग रखेंगे, क्योंकि इस गांव के हम निवासी हैं। और एक गांव की स्थिति इतना ख़राब है, हर कोई का घर बिक जा रहा है, केवल पेपर में बिक जा रहा है। खुदा न खास्ते कल जैसे रिम्स में हुआ वही स्थिति 25-30 साल बाद यहाँ भी ना हो जाए, इसके लिए हमारा गांव ग्रामवासी पूरा विरोध कर रहे हैं इसका। इसके लिए हम लोग सब जगह जहाँ जाना, विस्थापन मुद्दा है। दीपक बिरुआ जी से हम लोग मिलने की बात रखे हैं। दीपक बिरुआ जी बोले हैं मिलेंगे। राजेश कच्छप जी से बात हुआ है, उन्होंने बोला कि विधानसभा में ये क्वेश्चन हम उठाएंगे, कैसे बिक गया ज़मीन। ये हमारा प्राथमिकता में सबसे पहला मुद्दा रहेगा इस गांव का, जिस गांव का हम रहने वाले हैं। उसके बाद जब प्रचार के लिए जाते हैं, कोई एक ऐसा गांव जो यहाँ सड़क विहीन गांव हो, कोई या कोई टोला? सड़क में सबसे दिक्कत कल्याणपुर बस्ती दिख रहा है। कल्याणपुर वहाँ सड़क है ही नहीं, पूरा बहुत ही ख़राब स्थिति है। उसके बाद आप शिवनगर जाइएगा, यहाँ का भी एकदम जर्जर माने चलने लायक रास्ता नहीं। प्रेमनगर शिवनगर करो, रोड नंबर 6 घुसी है प्रेमनगर, बहुत ही बुरा स्थिति है। गीता कॉलोनी का बहुत ही बुरा स्थिति है यहाँ पर। इसके बाद अगर हम बात करें छोटे छोटे जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं, हाँ, वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पाते, इसके लिए क्या आंगनबाड़ी केंद्र के सेविका लोग से हम लोग देखेंगे, या अगर जीतती है तो वहाँ विजिट करेगी, देखेगी, वहाँ काम अच्छा से चलेगा कि लोगों को पोषण आहार अच्छा से मिले, पढ़ाई उसका अच्छा हो। इस पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे आंगनबाड़ी में। स्वास्थ्य केंद्र इतने हैं आपके वार्ड में, कितने की स्थिति जर्जर है? कहीं एक स्वास्थ्य केंद्र केवल हिसाग में यहाँ है, और एक स्वास्थ्य केंद्र कल्याणपुर बस्ती में है, वहाँ है। और दूसरा स्वास्थ्य केंद्र यहाँ बनने वाला था, तो ज़मीन का ही थोड़ा प्रॉब्लम आया, तो वो स्वास्थ्य केंद्र अभी बन रही है नदी के पार में, अभी चालू नहीं हुआ है। वो स्वास्थ्य केंद्र बन जाता है तो फिर उसमें भी अच्छे डॉक्टर की व्यवस्था और लोगों को अच्छा सुविधा मिले, स्वास्थ्य की सुविधा मिले, तो हम विशेष ध्यान देंगे। आप भी जाती हैं प्रचार में इनके साथ? कौन है आपकी? ये मेरी मम्मी है। मम्मी है? हाँ, मम्मी के साथ जाती हैं प्रचार में तो मैं जनरली नहीं जाती हूँ, क्योंकि मतलब मेरा कॉलेज रहता है। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि हम पे जनता पे भरोसा है और जनता को हम पे। एक बार अगर हमें मौका मिले तो मुझे पूरा भरोसा है कि मम्मी जनता का पूरा साथ देंगे आने वाले 5 सालों में। और बाकी आई वुड लाइक टू से कि विक्ट्री लाइज इन एक्शन नॉट इन वर्ड्स। तो एक बार कर्म करने का मौका दें तो जाके आपको जीत का एहसास होगा। क्या कहेंगे जनता से? जनता से मेरा यही कहना होगा कि आप लोग मुझे समर्थन दीजिए। ये मेरी जीत नहीं, ये आप लोगों की जीत होगी। ये आप लोगों की जीत होगी। क्या अपील करेंगे जनता से? कितने नंबर पर हमारा 1 नंबर है, अलमीरा छाप है, अर्चना साहदेव। जनता से मैं अपील करता हूं कि 1 नंबर में अपना मोहर लगा के अर्चना जी को भारी से भारी मतों से विजय बनाएं, इन्हें सेवा करने का मौका दें। देखिए, इनके समर्थक और खुद प्रत्याशी कह रहे एक मौका हमें सेवा का दें, और 1 नंबर पर चुनाव चिन्ह है अलमारी छाप। अलमारी छाप पर मुहर लगाएं, क्योंकि इस बार बटन तो दबेगा नहीं। मुहर लगाएं और अर्चना सहदेव को भारी मतों से विजयी बनाकर वार्ड नंबर 50 की सेवा करने का अवसर मांग रही है, क्योंकि इनका इच्छा है कि एक मौका जनता हमें दे, जिससे कि वार्ड नंबर 50 को स्वच्छ, सुंदर और विकासशील वार्ड बनाया जा सके। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। कहाँ घर है आपका? किस मोहल्ले में? वार्ड नंबर 50 में है। 50 में। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग का जो कैंडिडेट है वो जीतेंगे। और इसलिए जीतेंगे कि हम लोग का 10 से 15 घर है, और उस घर में मात्र 1 चापाकल है। और उस चापाकल को बनाने के लिए हम लोग 3-3 दिन 4-4 दिन जाते हैं। जो पुराना पार्षद था उससे भेंट नहीं हो पाता है। और इस बार गर्मी आ रहा है, हम लोग कैसे अगर उसका भरोसा में रहेंगे तो हम लोग को तो पानी पीने के लिए तक नहीं मिल पाएगा। पानी पीने तक नहीं। आपका भी घर 50 नंबर में है? जी। क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है कि अर्चना सहदेव जी को ही हम सपोर्ट करेंगे। अर्चना सहदेव को सपोर्ट करेंगे? जी। सपोर्ट करेंगे, जिताएंगे? जी, जिताएंगे। जिताएंगे? जिताएंगे, जिताएंगे। यहाँ बोल रहे हैं ऑफिस में कि बाहर भी? नहीं, इस बार जिताएंगे। पता है काय नंबर पे चुनाव चिन्ह है?
जी काय नंबर 1 नंबर पे कौन छाप है? अलमीरा छाप है। पता है इनका अर्चना जी का चुनाव चिन्ह कौन सा? अर्चना सहदेव का हाँ काय नंबर है? 1 नंबर में है, कौन छाप है? अलमारी छाप है। अलमारी छाप। हाँ। जीतेंगे? एकदम जीतेंगे। सबको तो यही कहते होंगे जितना प्रत्याशी आता नहीं, होगा नहीं। वोट मांगने। नहीं 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 कहते हैं? नहीं, किसको कहते हैं जीतेंगे? बस अर्चना सहदेव को। सही में? सही में। अब सबको तो एक ही बात कहते होंगे ना। सबको देख लिए हैं इस बार। हम लोग का लोकल अपना घर का आदमी खड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा उम्मीद है। और पूरा बस्ती टोला मोहल्ला का सब एकजुट होके एक मत होके अर्चना सहदेव जी का विजय बनाने का संकल्प लिए हैं। यही है हम लोग का। इसी से हम लोग को विश्वास है कि इस बार इधर उधर नहीं होके सामने का आदमी ही जीते। सब लोग तो अपने मोहल्ला में यही कहकर सब हमारे मोहल्ले का हम तो इसको जिताएंगे, फिर कैसे करेंगे? सबका बात नहीं है। जहाँ तक हम जान रहे हैं अर्चना सहदेव जी सामाजिक सेवी से ये लोग जुड़े हुए हैं, इस चलते हमको पूरा विश्वास है कि ये लोग जीत पाएंगे। कि समाज सेवा के जहाँ तक बात आया, हमारे बड़े पिताजी भी जनसंघ काल में यहाँ के विधायक रहे थे स्वतंत्र पार्टी से। अच्छा। और उस समय तो रांची सदर हुआ करता था। उनका पहला काम देखिए, जो पतरातू हाईवे आज बना है पतरातू का, वो रोड उन्हीं का किया हुआ था। अब जाके उस एरिया में पता कीजिएगा तो सब बताएगा, पुराने लोग बताएंगे। वो विधायक रह चुके थे। उसके सांसद का चुनाव लड़े तो मात्र 14,000 वोट से हारे थे। आपके कौन दादाजी भी? नहीं, हमारे बड़े पिताजी। देखिए इनके प्रमोद सहदेव जो कि अर्चना सहदेव के प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे, इनका कहना है कि इनके बड़े पिताजी यहाँ के विधायक रहे हैं, तो इनका समाज सेवा से इनके परिवार का पुराना गहरा रिश्ता रहा है। उसी रिश्ते को हम आगे भी निभाएंगे, क्योंकि हम जो वादा जनता से करके चुनाव जीतेंगे उसको निभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारा काम और लोग जानते हैं कि हमें समाज सेवा सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा के लिए हम राजनीति में आए हैं, न कि अपनी विकास के लिए आए। क्या कहेंगे जनता को फिर से एक बार? जनता से जैसे हमारा परिवार हर समय सामाजिक कार्य में जुड़ा हुआ रहा है, जनता की सेवा करते आया है, उससे हमें भी मौका मिले कि उनके कामों को हम आगे बढ़ाएं और जनता को कमी महसूस ना होने दें। चलिए, जनता को कमी महसूस नहीं होने दें। क्या कहेंगे जनता को, कितने नंबर पर मुहर लगाए? 1 नंबर पर मोहर लगाने के लिए कहेंगे जनता को अलमारी छाप। 1 नंबर अलमारी छाप। क्या कहेंगे कितने नंबर पर मोहर लगाने के लिए? 1 नंबर अलमारी छाप पे मोहर लगे। 1 नंबर अलमारी छाप। जी, मैं भी अपील करता हूँ जनता से कि 1 नंबर पे मुहर लगाकर अलमारी छाप को विजय बनाएं। 1 नंबर अलमारी छाप। 1 नंबर अलमारी छाप पे सभी से निवेदन है कि वो उस पर भारी से भारी मतों से इनको विजय बनाएं और जो भी बचा हुआ काम है 50 में वो पूरा करवाएं। आप भी जाते हैं क्षेत्र में? जी बिल्कुल जाता हूँ। जीत को लेकर कितना आश्वस्त? बहुत ही ज़्यादा उत्साह है लोगों में कि अभी से ही लग रहा है कि हम लोग जीत गए हैं। जीत गए। ऐसा उनका मन में, पब्लिक के मन में है कि हम लोग जीत गए और हम लोग को उनका भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए इनके जो कार्यकर्ता हैं पूरे उत्साहित हैं, कह रहे हैं जब क्षेत्र जाते हैं तो यहाँ की जनता का उत्साह देखकर हमें बहुत ही खुशी मिल रहा है। और उम्मीद है कि इस बार हम लोग रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और वार्ड नंबर 25 का वार्ड नंबर 50 की जनता का सेवा करने का अवसर हमें मिलेगा और सेवा करेंगे। स्वच्छ और सुंदर वार्ड बनाने के लिए हमें मतदान करें, 1 नंबर अलमारी छाप पर बटन दबाएं और अर्चना सहदेव को विजयी बनाएं। धन्यवाद।